हेलो गाइस। अगर आपकी कोई न्यू वेबसाइट है और उस वेबसाइट का जो आर्टिकल है वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, ओके, और आप चाह रहे हो कि आपका जो आर्टिकल है जो आपने अभी लिखा है और वो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे है उसे आप फास्टली इंडेक्स कराना चाहते हो, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो अगर आप अपने साइट पे फॉलो करते हो स्टार्टिंग में तो आपका जो क्रॉलर है, ठीक है, जो आपकी साइट को क्रॉल करता है और आपके आर्टिकल को इंडेक्स करता है जल्दी से जल्दी, वो आपकी साइट पे बार बार विजिट करेगा और आपके आर्टिकल को फास्टली इंडेक्स करेगा। जनरली आप लोगों को मालूम होगा जितनी भी न्यू साइट्स होती हैं उन पे होता ये है कि जो क्रॉलर होता है वो इतनी जल्दी विजिट नहीं करता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपको काफ़ी बार ये इशू देखने को मिलेगा कि जो क्रॉलर है वो आज आया, उसके बाद नेक्स्ट वीक आता है, या फिर मतलब काफ़ी टाइम लेता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी साइट ओल्ड होने लगती है, जैसे जैसे आपकी साइट पुरानी होगी, वैसे होगा क्या कि आपका जो क्रॉलर है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे बार बार आना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आप अपनी साइट पे एक्टिव हो चुके हो और डेली कंटेंट पब्लिश कर रहे हो। ओके, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी क्रॉलर होता है उससे ये मालूम नहीं होता है कि आप अपनी साइट पे डेली कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, डेली एक्टिव हो और ट्रेंडिंग टॉपिक लिख रहे हो। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें उन्हें बतानी पड़ती है। हमें अगर अपने आर्टिकल को इंडेक्स कराना है जल्दी तो हमें थोड़ा बहुत फोर्स करना पड़ेगा। ओके, और फोर्स करने के लिए हम मैन्युअली तो अपने आर्टिकल को यहाँ सबमिट कर देते हैं, तो उससे अगर रैंक कर गया मतलब इंडेक्स हो गया तो ठीक है। अगर नहीं इंडेक्स हुआ तो हमें अपने जो क्राउलर है उसे अपने साइट के बारे में बताना पड़ेगा। अब हम कैसे बताएंगे, वही ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा, जो आपको फॉलो करनी है और आपका भी आर्टिकल फास्टली इंडेक्स करेगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग न्यू हो, जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आपको एक बात और बोलनी है, कल की वीडियो में हुआ ये था कि मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे, तो बहुत लोग कह रहे थे कि आपने टेक्नो वेदांत उनका जो कॉपी मार दी वीडियो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। जनरली मैं एचरेफ से ही सारे कीवर्ड निकालता हूँ, तो वहाँ पर मैं भी यूएसए के सारे कीवर्ड्स देख रहा था। ओके, तो वहाँ पर मुझे वो सारे कीवर्ड्स मिले हैं और वहीं से मैंने सारे कीवर्ड्स आपको बताए थे। और कॉपी वॉपी वाला कोई सीन नहीं है, मैं कभी कॉपी नहीं करता। हाँ, ये चीज़ चलो गलती हो गई कि मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, ठीक है, और उन्होंने उसी टॉपिक पे बता दिया था और मैंने भी उसी टॉपिक पे बता दिया था। लेकिन मैंने बाद में देखा कुछ कीवर्ड्स उनके अलग हैं, मेरे भी अलग हैं। ओके, तो आप भी अगर चाहते हो, ठीक है, कि मतलब आपको भी लग रहा है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो आप भी एक बार जाओ एचरेफ अगर आपके पास है तो यूएसए में जाना और हाई सीपीसी वाले को क्लिक करना, ठीक है, अपर की साइड पे। और वहां पर आप देखना, आपको सीक्वल में जब आप थर्ड सेकंड फोर्थ पेज पे जाओगे ना तो आपको यही सब कीवर्ड मिलेंगे और मैंने वहीं से कीवर्ड पिक करे थे। ओके, तो कॉपी वाला कोई सीन नहीं है, मैं बिल्कुल डिट्टो कीवर्ड्स नहीं बताता हूँ। ओके, तो जिनको लग रहा है ये चीज़, तो यार चलो हो गई गलती, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा ये सब चीज़ों का। बाकी अभी का जो टॉपिक है वो आप देखो, अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है तो कैसे इंडेक्स करोगे, कैसे क्रॉलर को लाओगे, वो आप समझो। तो जनरली देखो, स्टार्टिंग में होता ये है ना कि साइट न्यू होती है, जो क्रॉलर होता है उसे लगता है कि बंदा भी एक्टिव नहीं होगा, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम अपने साइट पे काम करते जा रहे हैं, ठीक है, हम आर्टिकल जो लिख रहे हैं उसे हमें जल्दी रैंक कराना है। तो उस केस में होता यह है कि हमें अपनी साइट के बारे में गूगल को बताना पड़ेगा कि हम अपनी साइट पे एक्टिव हैं, हम काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे कंटेंट लिख रहे हैं और हमें जल्दी रैंकिंग चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने आर्टिकल को जल्दी इंडेक्स कराना है। तो उस केस में क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी साइट पर एक्टिव हो, डेली कंटेंट पब्लिश करो और डेली अपने साइट मैप को सबमिट करो। जब आप ये चीज़ें करोगे तो मतलब उससे होगा क्या, उससे जनरली ये चीज़ होगा कि जो क्रॉलर है वो आपकी साइट पे डेली विजिट करने लगेगा। और जब डेली विजिट करेगा तो आप वो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा डेली आर्टिकल पब्लिश कर रहा है और डेली अपडेट कर रहा है, तो हमें इससे इंडेक्स कराना है। लेकिन अगर आप वीक में एक बार आर्टिकल डाल ले हो, ठीक है, कभी कभी आर्टिकल डाल लो, तो उस टाइम पे गूगल समझ जाता है कि ये थोड़ा मतलब एक दिन में नहीं, काफ़ी टाइम ले रहा है आर्टिकल पब्लिश करने में, तो उस टाइम पे जो क्रॉलर होता है वो भी होल्ड कर जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे गूगल को लगे कि हाँ मैं अपनी साइट पे एक्टिव हूँ, डेली काम कर रहा हूँ, और फिर वो मतलब जो क्रॉलर है उससे बार बार भेजे। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। ये कोई इधर उधर ब्लैक हैट वाली चीज़ें नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें हैं। पहला क्या है,
पहला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर आपकी साइट न्यू है, ठीक है, तो उस पर जब तक लोग विजिट नहीं करेंगे तब तक क्रॉलर को या फिर गूगल को ये लगेगा नहीं कि इस पर कुछ अथॉरिटी वाली या फिर कुछ क्वालिटी वाले कंटेंट है जो इंडेक्स करा दिया अगर हमने, तो उससे कुछ वैल्यू मिल सकती है हमारे यूजर्स को। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फेसबुक या फिर अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अपने पेजेस बना करके अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे होगा सिंपल सा केवल एक ही चीज कि आपके सोशल मीडिया से कुछ लोग विजिट करेंगे आपके आर्टिकल के थ्रू। इससे गूगल को हिंट जाएगा कि इस पे कुछ कंटेंट है जो हमें इंडेक्स कराना चाहिए। इससे होगा ये कि आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, वो क्रॉलर आएगा और जल्दी से स्कैन करेगा और उससे जल्दी से इंडेक्स कर देगा। तो आप भी स्टार्टिंग के टाइम में अगर आपने कोई न्यू साइट बनाई है तो आप डेली अपनी साइट को, जो भी आर्टिकल है उसको डेली जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर भी ले सकते हो, ओके, लिंक्डइन हो गया, स्कॉपिट हो गया, तो इन सब पे आप डेली पब्लिश करो। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे सोशल मीडिया शेयरिंग आपको करनी ही चाहिए, इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिलता है। ट्रैफिक में, एसईओ में तो इतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी और क्रॉलर भी जल्दी से जल्दी विजिट करेगा। ओके, तो ये फर्स्ट चीज़ है जो आपको करनी है। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि साइट इतनी न्यू होती है, उस पर ना कोई अथॉरिटी ना कुछ, तो गूगल को थोड़ा बहुत वो होता है कि यार अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं उन बंदों को टारगेट करूं या फिर उनको जल्दी इंडेक्स करूं, उनको जल्दी रैंकिंग दूं जो पहले से काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए क्या है कि हमें अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ानी पड़ेगी। अथॉरिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ बैकलिंक बनानी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में तो हमें कोई बैकलिंक देगा नहीं, तो कुछ ऐसी सोशल मीडिया मतलब कुछ ऐसी साइट्स हैं, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये एसईओ प्रोफाइल, मतलब आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो आपकी वेबसाइट की डेटा या फिर एसईओ प्रोफाइल्स शो करती हैं, बताती हैं। तो वहां पर आप जा करके अपने डोमेन्स को डाल करके वहां से कुछ बैकलिंक्स ले सकते हो। ये सब साइट एक्सप्लोरर वाली बैकलिंक्स हैं। ओके, ये नो फॉलो होती हैं, ज़्यादा वैल्यू, कुछ भी वैल्यू अगर नहीं भी दे रही है ना तो एक बैकलिंक देती हैं जो इजीली आपके डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। और जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स कनेक्ट होंगी उतने ज़्यादा अदर वेबसाइट से आपको रिसोर्सेज मिलेगा, मतलब सोर्स होगा, लिंक सोर्स होगा। और ये चीज़ एक प्लस पॉइंट होगी और गूगल को और भी ज़्यादा हिंट देगी कि ये बंदा अपनी साइट पे मतलब कुछ डाल रहा है जो इसे अदर साइट से चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो गूगल को तो एक बैकलिंक की काउंट दिख रही है, ठीक है, वो थोड़ी ना जानना है कि हम वहाँ साइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बैकलिंक जो आप लोगे इससे गूगल को हिंट जाएगा कि इस पे लिंक आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट है, इसे हमें रैंक कराना चाहिए। ओके, उस टाइम पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी और आपका जो क्रॉलर है वो जल्दी से जल्दी विजिट करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक मेरी न्यू साइट थी। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पर मैं काम कर रहा था काफ़ी टाइम, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे इस पर काम करते हुए। ओके, तो आप देख सकते हो अभी मैंने इस पर काम करना 10 अगस्त से कह सकते हो पोस्ट मैंने डाला है। ओके, तो शुरू में तो पोस्ट मैंने कम डाले थे, बाद में अब देखो मैं एक्टिव हो चुका हूँ, अब मैं डेली पोस्ट डालता हूँ या फिर मैं कभी कभी गैप भी करता हूँ। ओके, तो उस टाइम पे देखो जब भी मैं पोस्ट डालता हूँ तो वो इंडेक्स होने लगते हैं। क्यों इंडेक्स हो रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ें अप्लाई मैं कर रहा हूँ उससे वैल्यू मुझे मिल रही है और इस वजह से क्रॉलर मेरी साइट पे बार बार विजिट भी कर रहा है और बार बार मुझे इंडेक्स कर रहा है मेरे आर्टिकल्स को। आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी आज मैंने साइट मैप डाला था और आज ही देखो क्रॉलर ने रीड भी कर लिया। ओके, तो आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई करो, आपका भी जो आर्टिकल है वो जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। ओके, और मैन्युअली आप करो या फिर आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ करो, लेकिन अगर ये दो सोर्सेज मैंने बताए हैं इन्हें आप यूज़ करोगे, ओके, जो ट्रिक्स हैं, तो आपको और वैल्यू मिलेगी। एक आर्टिकल को मैन्युअली इंडेक्स कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंडेक्स करानी पड़ती हैं, तो वो सभी चीज़ें आप इन दोनों ट्रिक्स को यूज़ करके इंडेक्स करा सकते हो। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो अच्छे से आपके लिए बनाकर ले आऊँगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।